नवंबर 2025 से हम इसे 200 रुपये और इसमें बढ़ोतरी कर रहे। आज घोषणा हो गई है, हो जाएगी। नवंबर के बाद जो भी पेंशन हमारे बुजुर्गों को मिलेगी वो 3200 रुपये मिलेगी। 200 रुपये हमने बढ़ाने का आज निर्णय किया है। और इसी में हमने, क्योंकि पिछले दिनों हमारे प्रदेश के युवाओं, चाहे युवाओं के माता पिता ने, जो हमने सीईटी का पेपर लिया था, आप सब ने भी, क्योंकि आपने तो जीरो ग्राउंड की उस रिपोर्ट को अपने कैमरे में कैद किया था, हर व्यक्ति ने उसकी बुरी बुरी प्रशंसा की थी कि इतिहास में ये पहली बार इस सिस्टम से ये सीईटी का पेपर हुआ है, एक भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आई है। उन्होंने पिछले दिनों हमें ये कहा था, वो लगातार बोल रहे थे कि हमने, क्योंकि उसमें कुछ गलतियां रह गई थी फार्म भरने में, कि वो करेक्शन पोर्टल खोला जाए जिससे कि हम उसके अंदर सुधार कर लें। आज हमारा हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जो अपने आप में एक अलग बॉडी है और वो अलग अपने तरीके से काम करती है, उन्होंने आज इस पोर्टल को करेक्शन के लिए युवाओं के खोल दिया है। मैं आपके माध्यम से हरियाणा प्रदेश के युवाओं को अपील करूंगा कि इस पोर्टल के माध्यम से जो भी आप करेक्शन उसमें आपकी है वो ठीक करने का काम आप कर सकते हैं। मैंने ये भी घोषणा की है, क्योंकि हम देखते थे पहले तो वोट के लिए उनको कह देते भी ये तेरा प्लाट है, ना कागज ना कब्जा, मारे मारे फिरते थे, इसी में ही वोट ले गए कि भाई ये प्लाट दे दिया, ना कागज आपके सामने है। मैंने पिछले दिनों आकर के जिन लोगों को उन्होंने आवंटित किए थे, बाकायदा मैंने अपने अधिकारियों को कह करके कैंप लगवा कर उन सब को कागज भी और कब्जा भी दिलवाने का काम हमने किया। और उसी कड़ी के अंदर मैंने आज ये घोषणा भी की है कि जिन बेनिफिशरीज को, जिनके पास छत ढकने के लिए जमीन नहीं है, ऐसे लोगों को 100 गज का प्लाट आज आवंटित किया है। कल धनतेरस है, छुट्टी भी है कल, परंतु हमारे अधिकारी घर पर नहीं रहेंगे छुट्टी के दिन, तहसील में बैठेंगे। उन्होंने छुट्टी अपनी कैंसिल किया है धनतेरस के दिन, क्योंकि लक्ष्मी का दिन है कि लोग अपनी रजिस्ट्री करा करके उसको अपने घर ले जाएं। ये हमने सभी तहसीलों के अंदर कहा है, इसकी भी घोषणा हमने की है। जी आपने आपको जो मुद्दा बनाती है विपक्ष, अब एक मुद्दा बनाती हुई नजर आती है कि आपकी हंसी का मुद्दा, उसको वो मुद्दा बनाते हुए नजर आते हैं, क्योंकि जब भी कोई कहते हैं कि मैं अंकित जी, आप कह रहे हैं विपक्ष अंदर तो घर में बैठकर तो पूरे खुश होते और पब्लिक में रोने लग जाते। ये हालात थे विपक्ष के, पब्लिक में जाते रोई जाते। इवन को तो दिक्कत है भी क्यों सर, अरे पब्लिक खुश है, अगर पब्लिक खुश है हम भी उनके साथ खुश हैं। ये हंसी ये मेरी नहीं है, ये हरियाणा के जन जन की हंसी है, मेरी हंसी नहीं है। और ये लोग, इनको पीड़ा होती है, मैं हंसता हूँ इनका पेट खराब हो जाता है। लगातार एक इतिहास रचा आपने, 11 साल पूरे हो गए सरकार के, 12 साल में कहे थे जो पौधा लगा था तैयार हो गया। ये सर है जो हरियाणा आपने देखा, जो दूसरी बार आप सीएम बने, इसको विकसित हरियाणा करने का, विकासशील से विकसित हरियाणा और हर हाथ को काम और रोजगार देने के लिए क्या सर विजन है आपका? नहीं, देखिए, हमने अभी अपने संकल्प पत्र में भी कहा था और मैंने अपने बजट भाषण के अंदर भी कहा है, हरियाणा के 10 जिलों के अंदर हम इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप वो बनाने जा रहे हैं। उसके लिए हमने ई भूमि पोर्टल के ऊपर जमीन भी आमंत्रित की है, लोगों को कहा है कि आप ई भूमि पोर्टल के ऊपर आप जमीन दीजिए। पोर्टल खुला है,
लगभग उसके ऊपर काफ़ी संख्या के अंदर जहाँ जहाँ हमने क्लस्टर्स बनाए हैं, उन क्लस्टरों के अंदर किसानों ने अपनी भूमि आमंत्रित की है। रोजगार एक क्लस्टर के अंदर 50 लाख के करीब रोजगार खड़ा होगा और जल्दी ही इसके ऊपर काम चल रहा है। मैं अभी जापान में गया था। जापान के लोगों ने, भाई जब मैं वहाँ से गया, मेरे को तो देखने को ये मिला कि जैसे वो बर्बरी को पूछा महाभारत के युद्ध में कहा क्या दिखाई दे रहा था, कहा मैंने तो चक्कर ही दिखाई दिया और कुछ दिखाई नहीं, सुदर्शन चक्कर दिखाई दिया, मेरे को कुछ नहीं दिखाई दिया कि क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, वो दिख रहा था मेरे को। मैं जब अपने जापान के दौरे में गया, जिस भी व्यक्ति से बात मैंने किया या जो व्यक्ति मेरे को मिलने के लिए आया, जिस व्यक्ति ने आकर के यहाँ इन्वेस्ट करने की, निवेश करने की अनुशंसा जाहिर की, हर व्यक्ति ने मोदी के नाम की चर्चा की। मोदी मोदी हो रहा था वही पूरे जापान में। और लोगों की इतनी इच्छा, लोग हरियाणा के अंदर जब हम गए इन्वेस्ट करने के लिए, भारी संख्या के अंदर लोग तैयार हैं। 5,000 करोड़ रुपए का मेरा मात्र, मैं 6 तारीख 7 बजे मैं लैंड किया और 7 तारीख को 5 बजे वहां से वापस आ गया। 2 दिन भी पूरे नहीं मेरे लगे, 2 दिन भी पूरे नहीं लगे। और इस समय के अंदर 5,000 करोड़ रुपए के MOU साइन हुए हैं। 5,000 करोड़ रुपए के। क्या लोगों की इच्छा है कि हम भारत में अपना इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ये मोदी जी की नीतियों के कारण है, ये मोदी जी की नीति के कारण है